यस। तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। और जिसमें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जितनी भी बेटा टाइप्स की रिएक्शंस रहती हैं, ठीक है, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतने सभी टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो अपन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम रिएक्शंस आपको देखने को मिला यहाँ पे, और काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। जैसा हम लोग बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं उनको हमें बहुत बार मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम रिएक्शंस आपको मेमोराइज करनी पड़े, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझ में ज्यादा आए। तो इसके ऊपर लेक्चर्स हैं मेरे यूट्यूब पे, आपने जरूर देखे होंगे कुछ बच्चों ने। तो बच्चों सबसे पहले देखो हम लोग डिस्कस करेंगे आज नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। बाकी बच्चों हम लोगों ने परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के बारे में कल अपने डिस्कस किया था, ठीक है। एक उनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो, तो किस तरीके से आपका जो एक्स्ट्रा O2 गैस जो निकल रही थी बच्चों आपके सुपर ऑक्साइड से, वो अपने डिफाइन की थी, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करेंगे कि भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स बच्चों जनरली कहाँ मिलते हैं आपको? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक के अपन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लेने वाले हैं, और उनके साथ बच्चों हम लोग एक्वस NaOH। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर बहुत बारी मैं आपको बताऊं, मेंस एडवांस के अंदर एक्वस बट यूज नहीं किया जाता, ठीक है, कभी कभी यूज करके देता है। तो अगर नहीं यूज करके दिया है तो भी आपको एक्वस ही लेना है। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन बट यूज नहीं करता है तो आपको एक बात फिक्स है कि वो डाइल्यूट वाला ही केस है। डाइल्यूट वाला केस है या एक्वस वाला केस है, ये बात आपको बिल्कुल बाई डिफॉल्ट आपके दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल। तो पी ब्लॉक के जो बच्चों एलिमेंट्स हैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ हम बेटा डायरेक्ट कराएंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएंगे, उनका हम कम्बेशन कराएंगे, उनका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो बच्चों को इजीली कन्वर्ट किस में होंगे? आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। ये तो कॉमन सी रिएक्शन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लेके आ जाओ तो फटाफट से बेटा उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट और कंपाउंड्स लेके आओ तो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बर्निंग करते हैं, तो बेटा फटाक से इसका नॉन मेटलिक ऑक्साइड आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ अपन अगर एक्वस NaOH यूज करें या बच्चों डाइल्यूट NaOH यूज करें, तो बात तो एक ही है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया है तो उसका मतलब बेटा बाय डिफॉल्ट डाइल्यूट है या फिर एक्वस, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या बनते हैं प्रोडक्ट, जिनके ऊपर बच्चों में एवरी ईयर बोलता हूँ किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस NaOH को लेके आता ही है। NaOH बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कंपाउंड है, ठीक है बेटा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। तो अपन ना इसके थोड़ा मैकेनिज्म सेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे एक बार, क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों अपन रिएक्शन लेते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। नाउ इट विल रिएक्ट विद एक्वस NaOH। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ बेटा? आप लोगों ने अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो मैं आपको यहाँ पे देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको यहाँ से समझ में, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है काफी कुछ इसके बारे में, ठीक है, जो मेरे लेक्चर्स हैं। तो बच्चों एक्वस NaOH का मतलब क्या है? इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के साथ NaOH, कहीं ना कहीं बेटा ये डाइल्यूट फेज में है NaOH, ठीक है। अब इसमें से जो NaOH है ना बेटा, इट विल वर्क एज ए सॉल्वेंट। मैंने बोला ना एक्वस NaOH, तो NaOH बच्चों क्या होगा? सॉल्यूट होगा, है ना। और एक्वस का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों वो कैसे एक्ट कर रहा होगा? सॉल्वेंट की तरह। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो बच्चों सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के मोल्स ऑब्वियसली बच्चों ज्यादा ही होते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ना बेटा सबसे पहले SO3 से रिएक्शन परफॉर्म करेगा। यही सॉल्वेंट, इसके जो स्टेप बता रहा हूँ, इसकी में जो सबसे पहली स्टेप होगी वो बच्चों SO3 फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा जैसे अब देखो बेटा, जब ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हम लोग बच्चों 10th क्लास में इस बात को पढ़ के जरूर आते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो इसके पास दो हाइड्रोजन, लॉजिक समझो, दो हाइड्रोजन निकली वाटर के पास, एक सल्फर है SO3 के पास,
बेटा 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो बन जाएगा H2SO4। तो SO3 के साथ अगर बच्चों हम वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। या फिर आपको एक तरीका और सिखाता हूं मैं, ध्यान देना। तो जो आप लोगों ने जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना एक बार, ठीक है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा? X+3 × -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू 0। इधर बच्चों बचेगा ये -6, उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी +6। तो यहाँ पे SO3 के अंदर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चों कितना है? +6। और पता है आपको कि जो बेटा सल्फर है ना वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है ना, हमें याद है। ओ स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश अपन ने पढ़ा था ना, बिल्कुल। तो देखो बेटा ऑक्सीजन फैमिली का है, यहाँ पे इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर हम +6 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ SO3 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? H+ आयन है और OH- आयन है। तो बच्चों ये इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वैसे भी वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल ही होता है, जहां बच्चों जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हुई कि अब यहाँ से जो आपका H+ आयन है और जो बेटा OH- आयन है, इसका बेसिक मतलब है कि यहाँ पे आप एक बात समझो कि वाटर मॉलिक्यूल का बेटा एडिशन अपन किसी के साथ भी करते हैं, किसी भी सॉल्यूट के साथ करते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बेटा न्यूट्रल है, ठीक है, जिसका पीएच आपका 7 माना जाता है रूम टेम्परेचर पे। बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन पीएच बच्चों धीरे धीरे क्या होता है? आपका 6, देन आपका 5, कुछ इस तरीके से पीएच आपका शिफ्ट होता है, ठीक है। आपके बेसिक मीडियम की तरफ नहीं, एचडी मीडियम की तरफ शिफ्ट होता है। हम तो बेटा न्यूट्रल कंडीशन को लेके ही रिएक्शंस परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों अपन ने SO3 को ऐड किया, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर रिएक्टेंट के साइड में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका +6 दिख रहा है तो प्रोडक्ट के साइड में भी +6 ही दिखना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या +6 आता है यहाँ पे, चेक करो। 2 × 1 4 हाइड्रोजन प्लस सल्फर का X, 4 × -2 -8 इक्वल टू 0। बेटा -8 और आपका ये +2 हो जाएगा, आपको दिख रहा है आंसर, यहाँ से हो जाएगा +6। समझ में आया? ये बेटा इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, -2 कर देंगे अपन तो +6 ही आ जाएगा। तो यहाँ +6 था, यहाँ भी +6 आया, मतलब हमारा आंसर सही है। हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे अपन इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बना प्रोडक्ट है आफ्टर हाइड्रोलिसिस उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या बात बच्चों सभी को समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड, अब बेटा यहाँ से ये जो बन चुका है ये आपका एसिड है, इसी बीकर के अंदर, इसी बीकर के अंदर बच्चों अब बन चुका है आपका H2SO4, जो हमें नहीं दिखेगा लेकिन बन जाएगा H2SO4, अब दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, H2SO4 बन चुका है। तो भाई जैसे आप SO3 के साथ एक्वस NaOH डालोगे ना तो SO3 सबसे पहले बच्चों H2SO4 में कन्वर्ट होगा। SO3 डायरेक्ट रिएक्शन NaOH के साथ नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। SO3 का रिएक्शन डायरेक्ट NaOH के साथ नहीं होने वाला है। पहले भाई NaOH तो बेस है ना, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है, तो भाई इसके सामने कोई एसिड आना चाहिए ना, तभी रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो बेटा SO3 को ना पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा आपके H2SO4 के अंदर, और कन्वर्ट होने के लिए एक्वस मीडियम है, तो बीकर में बन चुका है H2SO4 और क्या है बीकर में NaOH। अभी रिएक्शन तो सभी को आती है, तो इसका मतलब बेटा आप लिख सकते हो यहाँ पे NaOH के साथ H2SO4 जो बना था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप इसको बेटा शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से सोडियम प्लस, यहाँ से SO4-2, तो ये बच्चों बन जाएगा Na2SO4। ये कैसे बना बेटा? आपने देखा कि वहां से SO4-2 रिलीज होगा आपके इस H2SO4 से, तो बेटा टोटल चार्ज कितना यहाँ पे है? -2। तो भाई पॉजिटिव वाला पे तो +2 आना चाहिए ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जैसे करेंगे तो बेटा यहाँ से सोडियम +2 हो जाएंगे। समझ में आया? एक सोडियम के पास +1 चार्ज, 2 के पास +2 चार्ज। सेम बच्चों OH- भी कितने हो जाएंगे? 2 OH- हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 सोडियम प्लस कंबाइंड विद 1 सल्फेट, चार्ज मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। यस, और सेकंड बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2H+ आयन। तो 2H+ मतलब यहाँ टोटल चार्ज कितना है? +2। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? -2H। ये दोनों बेटा कंबाइन करेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है? तो यहाँ से बच्चों आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा कैसे होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2 NaOH के साथ। तो यहाँ से ये बन गया, और प्लस बच्चों यहाँ से निकल जाए कितना आपका? 2 मोल्स ऑफ H2O। ये बात भी समझ में आ गई, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में। अब इसको हम क्या करते हैं बेटा? क्रॉस करते हैं।
तो H2SO4 से H2SO4 कैंसिल कर दो जो कॉमन दिख रहा है। बाकी यहाँ पे और कुछ कॉमन दिख रहा है कि हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल से दो वाटर मॉलिक्यूल है तो एक वाटर मॉलिक्यूल अभी भी यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो बेटा टोटल प्रोडक्ट क्या क्या बचा, क्या रिएक्टेंट बचा, नीचे लिखते हैं। तो यहाँ से आपका बचा, यहाँ से ध्यान दो बेटा, SO3 1 मोल plus 2 mole of NaOH. Now formation of Na2SO4 plus 1 mole of water. So this is the final product. तो आपको बैलेंस देखो, ये प्रोसेस फॉलो करने से आपकी देखो एक बैलेंसिंग की समस्या दूर हो गई, वो भी ऑटोमेटिक दिख गया सर, 2 मोल्स यहाँ पे, उधर 1 मोल वाटर बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा, आपको एक से अधिक रिएक्शंस के बारे में आइडिया भी बैठा, आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पता भी है, फटाफट से आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो एक मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, बहुत मजेदार ट्रिक देता हूँ। 90% केमिकल रिएक्शन के लिए बेटा इनऑर्गेनिक की, अब क्या करो कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेटेलिक ऑक्साइड दे रखा है तो प्लीज बच्चों कोशिश करना कि उसको आप बेस में चेंज करो, और बेस में चेंज करने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि अगली स्टेप कैसे होने वाली है। ठीक है, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड, अगर बच्चों वहां पे देखो, मैं कॉमन सी बात अभी ये कर रहा हूँ कि चीजों को डिसॉल्व करना, हीटिंग इफेक्ट वगैरह के बाद में डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर लेक्चर्स मेरे हैं यूट्यूब पे, मैंने पहले भी बोला था, आप लोग उनको देख सकते हो, मैंने ही पढ़ाया है। कहीं कोई डाउट्स हो तो मैं बता सकता हूँ। और सेकंड बच्चों ये है कि अगर मान कर चलो कहीं कोई आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे रखा हो ना, तो कोशिश करो पहले उसको एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, देन फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करो। तो आपको एक बात लॉजिक बैठेगा दिमाग में, भाई रिएक्शन प्रोसीड कैसी होगी। अगर आपको ये नहीं पता चला कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होने वाली है, आप कभी सही नहीं कर सकते हो, कोई सही नहीं कर सकता है, मैं भी क्या, कोई भी सही नहीं कर सकता है। तो एक बार आपको ये लॉजिक दूंगा बैठ जाएगा तो आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इसके बाद सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आपका है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसको बोलते हैं, और इसके साथ बच्चों मैंने वही यूज किया है NaOH एक्वस। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोशिश करो बच्चों। तो देखो P2O5 नॉन मेटल ऑक्साइड है, यहाँ बच्चों एक्वस है। तो सबसे पहले बेटा जो पहली स्टेप होगी, सबसे पहले क्या करो आप P2O5 के साथ ना वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दो, सीधी सी। क्या बनेगा देखना पड़ेगा मेरे को। तो P2O5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये बताओ मेरे को। तो निकालते हैं जरा यहाँ पे, 2 into x प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बेटा 10 आ गया, तो इसे कैंसिल, तो x की वैल्यू 5। अब देखो बेटा फास्फोरस याद है आपको, नेपाल पाकिस्तान ये सब पढ़ाया था अपन ने। ठीक है, यस। तो बेटा नाइट्रोजन फैमिली का आपका फास्फोरस है, और फास्फोरस का बेटा आपका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ग्रुप नंबर के बराबर, मतलब आपका +5, इट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड अगर आपका P2O5 है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +5 दिख रहा है, तो इस केस में अगर पानी के साथ बच्चों डिजोल्व करेंगे तो जो भी एसिड बनेगा वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल सही, तो बेटा यहां से बन जाएगा H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे बिल्कुल आराम से। तो निकालने में बेटा कितना आएगा, देखो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि भाई PO4-3 करके निकालो, या फिर टोटल जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उससे भी निकाल सकते हो। तो 3 into 1 कर दो यहाँ पे, प्लस एक्स, ऑक्सीजन के लिए बेटा कितना, 4 into -2 दैट इज अ -8 इज इक्वल टू 0। इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे, +8 -3 कर देंगे, आंसर विल बी 5। बिल्कुल सही, हमने वेरीफाई कर लिया, यही आपका एसिड बनने वाला है H3PO4। बहुत सही। अब देखो इसके बाद बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखते हैं। तो अब ये आपका एसिड बन चुका है, तो सेकंड स्टेप में बेटा इंतजार कौन कर रहा है, बेस कर रहा होगा। तो लेते हैं बेटा NaOH, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सभी को पता होनी चाहिए। तो H3PO4 बच्चों यहाँ से कंबाइन करेंगे, तो व्हाट इज द आंसर, बताओ भाई व्हाट इज द आंसर। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, ध्यान दो, इसको आप पहले आयोनाइज कराना सीखो। H3PO4 फिर H+ रिलीज होंगे, तो बच्चों आपका जो PO4 है ना उस पर -3 चार्ज आएगा, टोटल +3 चार्ज हो जाएगा, इधर -3 फॉस्फेट आयन बन गया। अगर इसके पास टोटल -3 चार्ज है तो बच्चों सामने से आने वाला जो कैटायन है ना उसके पास भी +3 चार्ज होना चाहिए। बट बेटा ये तो आयनाइज Na+ में होता है और OH- में होता है, तो अपन ना 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पॉजिटिव कितने होंगे, 3, नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -3। आप देखो कितना आराम से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ से बेटा देखो 3 H+ आइन है, टोटल होल चार्जेस +3, +3 से -3 कनेक्ट होगा तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी बच्चों आप फॉस्फेट देखो तो आपका यहाँ से 3 और -3, तो Na3PO4 आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है, बिल्कुल सही ढंग से। तो यहाँ से आपका बन जाएगा Na3
NH3PO4, ठीक है, ध्यान दो Na3PO4 और प्लस बच्चों बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी कितना बनेगा 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। बट बेटा रिएक्शन बैलेंस हुई है क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या रिएक्शन दोनों बैलेंस्ड हुई है? भाई नीचे वाली तो बैलेंस लग रही है बट ऊपर वाली बैलेंस नहीं लग रही है, तो ऊपर वाली को बैलेंस करना पड़ेगा अभी, क्यों? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए थे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या किया जाए? तो ऐसा करो बेटा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बैलेंस हुआ है क्या, बिल्कुल 6 हाइड्रोजन हो गए, फास्फोरस से बच्चों दोनों साइड 2 और 2 हो गए, देखो 2 फास्फोरस यहाँ पे 2 फास्फोरस यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन की बात करोगे 5 और यहाँ पे 3 8, 4 इंटू 2 8, बिल्कुल सब कुछ बैलेंस हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब सब कुछ बैलेंस होगा, मैंने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो अगर H3PO4 2 हो गया है तो नीचे भी सब में 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो नीचे सब जगह 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका यहाँ से 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 3 मिला के ये 6 हो जाएगा, भाई यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपका ये 2 मोल्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 इंटू 3 मिला के ये आपका 6 हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों। अब बैलेंस करके देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है नीचे, 6 इंटू 2, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, इधर 12 है, 3 इंटू 2 6, 6 और 6 आपके यहाँ से, तो ये 12, बिल्कुल सही, लगभग सब कुछ बैलेंस होगा। आप देखो मैं बैलेंसिंग भी सिखा रहा हूँ आपको और बाकी प्रोसेस भी सिखा रहा हूँ, इसलिए आपकी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब बेटा कैंसिल करते हैं, तो इसके 2 मोल से 2 मोल कैंसिल हो गए सीधे, ठीक, क्या क्या बचा यहाँ पे देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल से 3 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल, अभी भी यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे। रिजल्ट बच्चों क्या बन गया, P2O5 प्लस 6 मोल ऑफ NaOH, बाकी सब कैंसिल हो गए। रिजल्ट बच्चों क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और बाकी बच्चों क्या मिला, 3 मोल ऑफ वाटर। आप देख लो, अगर आप इस रिएक्शन को याद करने की कोशिश करोगे ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं होती है, आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको याद होने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होती बेटा, ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगे। अभी मान लो एक रिएक्शन आ गई, मैं आप बोल याद कर रहे हो P2O5 सर 6 NaOH, देन उससे 2 बनेंगे 3 बनेंगे, मतलब टोटल कंफ्यूजिंग। बट अगर अगर अपन ने ये मैकेनिज्म को पकड़ लिया ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, आप इसको ना, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप 20 सेकंड में कर सकते हो, 30 सेकंड में कर सकते हो, आई मीन लेस देन 1 मिनट में आप कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी। इसके बारे में कोई कुछ भी पूछेगा फटाफट बता दोगे कि सर इतने यहाँ से ये बनेंगे, इसके ऊपर अगर मोल कॉन्सेप्ट लगा देगा ना, इसके ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री लगा सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बना सकता है, तो अपन को अगर रिएक्शन पता नहीं होगी तो मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी बैलेंसिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसोट्रोमेट्रिक कोफिशिएंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो अपन नहीं कर सकते हैं। तो हमें रिएक्शंस को अगर बिल्कुल सही ढंग से समझना है तो उसके बेसिक पार्ट को समझना होगा। ये बात क्लियर हुई सभी को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो। अब एक रिएक्शन अब मेरे को करके दिखा दो, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट। SO2 प्लस एक्वस NaOH, SO2 प्लस एक्वस NaOH, बताओ बच्चों क्या फॉर्म होगा, जल्दी से बताओ। यस, देखो आप क्या करो, यहाँ पे ना सबसे पहले आपने एक्वस पकड़ लिया, तो पानी की रिएक्शंस SO2 के साथ करा देना, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या होगा, SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फर का यहाँ पे +4 दिख रहा है, तो सर जो भी एसिड बनेगा ना वो +4 को कैरी ऑन करेगा, बिल्कुल सही। सल्फ्यूरिक बनाया, सल्फ्यूरिक रोज ने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, लेट्स चेक, चेक करता हूं मैं, ठीक है। SO3 +4, अब बेटा मैंने वाटर डाला तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन वाटर के पास मिला के हो गया। ये बेटा सल्फ्यूरिक नहीं होता, ये सल्फ्यूरस होता है, सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। आप ध्यान दो, मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म की बात कर रहा था। यस, तो यहाँ पे अब आपका जो H2SO3 बन चुका है, तो अगर H2SO3 का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो कितना आएगा, आप देखो 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू -2, दैट इज फॉर ऑक्सीजन, आपका टोटल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपका कितना हो गया +2, ये कितना हो गया आपका -6 हो गया, तो उधर करेंगे तो +6 -2 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4। तो आपने देखा कि भाई यहाँ भी +4 थी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ भी +4 है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। और एक बात बच्चों समझना, जब जो किसी भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर
जब वो ऑक्सी एसिड्स की फेज में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉमन प्रेजेंट, तो जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपके SO2 जो आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सी एसिड है वो। ठीक है, और SO2 बच्चों क्या बोला जाएगा, इट इज एनहाइड्राइड फॉर्म। SO2 is the anhydride form of H2SO3, because H2SO3 से जैसे आप एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालो, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे यहाँ से, तो क्या बच्चों बचेगा, SO2 बचेगा। तो जब किसी कंपाउंड से अपन वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं आप डिहाइड्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे आप बाहर निकालोगे, तो उस केस में जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा बच्चों वो होता है एनहाइड्राइड फॉर्म। तो H2SO3 की एनहाइड्राइड फॉर्म कौन सी हुई, SO2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। मैं अगर बच्चों पूछूं कि H2SO4 की एनहाइड्राइड फॉर्म कौन सी होगी, तो उसका आंसर होगा SO3। मैंने पढ़ाया था ना, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो तो SO3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यस, तो एनहाइड्राइड फॉर्म भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के अंदर उसके सेंट्रल एलिमेंट का नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से अगर बच्चों कम आता है, तो उस केस में बच्चों हम लोग सफिक्स में लगाते हैं अस। क्या लगाते हैं, अस एसिड। जैसे आपका नाइट्रिक का नाइट्रस एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक की बात करते हैं तो HNO3 होता है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना होगा नाइट्रोजन का, आप निकाल पाओगे, ग्रुप नंबर के बराबर होगा, देख लो आप, +1 +x +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों आपकी +5 आ जाएगी, देख लो, ये -6 उधर +6 -1। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा इक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, इक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब लेक्चर है इसके ऊपर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ HNO2, तो HNO2 में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो ये +1 +x +-4 इक्वल टू 0, 2 इंटू -2। तो इधर बेटा इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाए, ये आपका +4 इधर जाएगा, इधर -4 से +4 -1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन +3 आया, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से कम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी बेटा सफिक्स में हम लोग लगाएंगे अस, तो दिस इज नाइट्रस एसिड। समझ में आ रहा है, दिस इज नाइट्रस एसिड। इसी तरीके से बच्चों आपका सल्फ्यूरिक से क्या बनता है, सल्फ्यूरस बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, यस। तो एक ये लॉजिक है, बाकी मैं ऑक्सीजन के ऊपर भी बताऊंगा कि अगर आप H2SO4 में से 1 ऑक्सीजन कम कर देते हो, मतलब किसी भी एसिड्स में से अगर हाईएस्ट इक एसिड में से, किसी भी इक एसिड में से, किसी भी इक एसिड में से आप एक ऑक्सीजन को कम कर दो, निकाल दो ऑक्सीजन, तो बेटा वहां से बनता अस एसिड, अस एसिड बनता है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। 2 तरीके बता दिए मैंने ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन के ऊपर। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप यहाँ से हो जाएगी कि भाई जो बन चुका है H2SO3, इसके साथ बच्चों, अब आप देखो ये तो एसिड बन चुका है। ठीक है, अब बेस क्या है बेटा, यहाँ से NaOH, आप कंबाइन कराओ और आंसर बताओ, बताओ बेटा क्या बनेगा। यहाँ से क्या होगा, इसको रिलीज करो, तो ये होगा SO3 - 2 होगा, होगा ना, ये आपके 2H+ आयन होगा। तो यहाँ से आपके नेगेटिव चार्ज -2 है, 2 है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको 2 सोडियम प्लस, है ना, +2 चार्ज, यहाँ -2 चार्ज, इजिली कंबाइन करेंगे। फिर यहाँ से होगा 2OH-, यहाँ पे -2, यहाँ पे आपका 2H2 आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इससे कंबाइन करेगा तो आंसर बन जाएगा। इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ से आपका देखो आंसर अब बन जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा Na2SO3 प्लस बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। सभी को समझ में आया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, बताओ भाई। काफी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस रिएक्शंस के अंदर, यहाँ पे यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को, यस। अब इसे आप कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर सकते हो, तो ऊपर जो H2SO3 है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक वाटर से ये वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएगा, बट ध्यान देना यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बने थे बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एक बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका SO2 प्लस हो जाएगा यहाँ से आपका 2 मोल्स ऑफ NaOH, देन यहाँ से प्रोड्यूस होगा Ne2SO3 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर, तो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सभी को बात क्लियर हुई, बिल्कुल आसान, यस, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, N2O5, इसके साथ बच्चों लिखा है एक्वस NaOH, बताओ क्या आंसर बनेगा, यस।
कमेंट कर दो यार। N2O5 के साथ एक्वस NaOH लिखा है, क्या आंसर बनेगा? तो पहली स्टेप पे बात करते हैं। तो देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्ट विद N2O5, तो N2O5 के साथ सबसे पहले आप वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा आंसर? ध्यान दो यहां से। यस, तो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप निकाल के देखो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। 2 × x, बिकॉज 1 घंटे का ही टाइम होता है मेरे पास, ठीक है। तो 5 इंटू आपके यहाँ से -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू +10। इससे कैंसिल कर देंगे अपन, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5। तो देखा बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो ऑब्वियसली बेटा बात है कि जो लास्ट बनेगा प्रोडक्ट वो आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का ही बनेगा ऐसे, ठीक है, बिकॉज ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखिए कौन सा बनता है बेटा नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला, वो तो HNO3 होता है, आपको सभी को पता है। बट HNO3 बनाया कैसे जाए, ये तो नहीं बैठ रहे दिमाग में, तो कुछ मत करो, आप इसको ऐड कर दो इसके साथ, सिंपल था। 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन और एक इधर, 1 6 वाटर के पास, मिला के 6 हो जाएगा। H2N2O6, 2 कॉमन लेना आता है आपको सबको, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा? HNO3, ठीक है, क्या बचेगा? HNO3। आ गया समझ में कैसे HNO3 लिखा मैंने? बस यही काम करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बच्चों रिएक्शन परफॉर्म हुई, तो ओवरऑल में यहाँ पे इसको मैं कंबाइन करके ना यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेके कि भाई 2 मोल्स ऑफ HNO3 आपका यहाँ से प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल सही। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। HNO3 में आपका +5 ही मिलेगा, हो गया बेटा रिएक्शन। अच्छा, बैलेंसिंग भी है, ये भी आप चेक कर लेना। सेकंड बच्चों बात करते हैं कि जब यहाँ से एसिड बन चुका है तो NaOH की बारी आएगी। तो बीकर में NaOH प्रेजेंट है, HNO3 की रिएक्शन करा दो आप लोग, तो क्या बच्चों बनेगा? सोडियम प्लस यहाँ से NO3- बने यहाँ से नाइट्रेट, और सोडियम प्लस वहां से इधर -1 होगा, उधर +1 होगा, तो कोई मल्टीप्लिकेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चों बन जाएगा NaNO3 प्लस बन जाएगा आपका वही वाटर मॉलिक्यूल्स। बट ध्यान देने वाली बात ये भी तो है कि HNO3 को मेरे को फिनिश करना है। भाई HNO3 थोड़ी रिएक्शन में कहीं दे रखा है, देखो रिएक्शन में कहीं HNO3 दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, तो HNO3 को मेरे को फिनिश करना ही होगा हर हालत में। तो जब यहाँ पे इसके 2 मोल्स है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन में, 2 2 एंड 2। अब समझ में आया सभी को 2 का मल्टीप्लाई अपन ने क्यों किया? बिल्कुल, HNO3 बेटा रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट आपको लास्ट फाइनल नहीं मिलने वाली, तो कैंसिल करना पड़ेगा। ये तो बीच का इंटरमीडिएट है, ये तो बीच का इंटरमीडिएट, उसे खत्म करना पड़ेगा। इसलिए जितने मोल्स यहाँ पे उतने मोल्स यहाँ पे आपको रखने ही पड़ेंगे बैलेंसिंग करने के बाद। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बचा, ये बचा यहाँ से N2O5 प्लस बच्चों बचा 2 मोल्स ऑफ NaOH। रिजल्ट में देखोगे तो 2 मोल्स ऑफ NaNO3 मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। बाकी बच्चों देखो वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल हो रहे हैं, तो एक वाटर से एक वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स बचेगा। आप चेक कर लो सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। बिल्कुल बेटा सब कुछ बैलेंस होगा, देख लो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सोडियम कितना है बेटा? 2 सोडियम है, 2 सोडियम है। कितना नाइट्रोजन है चेक करो जरा, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3 × 2 6 ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएंगे, 6 यहाँ पे मिलेंगे और 1 यहाँ पे मिलेगा। 6 और 1 कितना? 7 का 7 यहाँ पे है, ओके 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बिल्कुल सही। 7 ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, सब कुछ बैलेंस। तो देख सकते हो आप इस तरीके से हम रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? यस, नो, ओके, ऑल आर बैलेंस्ड। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं N2O3। N2O3 के साथ बच्चों एक्वस NaOH, क्या बनेगा आंसर? देखो ये भी आसान सी रिएक्शंस है। इसके साथ देखो बेटा, ये मैं सबसे पहले नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। तो N2O3 के अंदर अपने का लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो बच्चों कितना आएगा? 2 × x प्लस 3 × -2 -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बच्चों 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है N2O3 के अंदर नाइट्रोजन का, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कैसा है? कहीं ना कहीं आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है। जब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो बच्चों इससे इक एसिड नहीं बनेगा, इससे अस एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वालों से अस एसिड बनता है, असम सफिक्स में लगाएंगे, इक नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या बनेगा वो भी समझो, तो पहली स्टेप को फॉलो करते हैं। तो लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे N2O3 प्लस लिख दिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल जो ही जाना पहचाना, तो बच्चों बन जाएगा यहाँ से H2N2O4। चेक करो, 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गया ना, H2N2O4। अब 2 बेटा यहाँ से कॉमन ले लेना, अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा HNO2। देखो भाई ध्यान से, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड।
HNO2 बच्चों क्या होगा, नाइट्रस एसिड होगा। बहुत सही, वो भी 2 मोल्स आपका बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई किस तरीके से अपन ने लिखा? तो बच्चों यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HNO2 का फॉर्मेशन। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो बच्चों यहाँ पे ना +3 निकल के आएगा, देख लेना, ठीक है। यस, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे 2 मोल्स HNO2 है, तो इसको तो फिनिश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल HNO2 को पहले ही लिख लो, या फिर आप 1 मोल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 मोल लिखने से ना दिक्कत होती है बहुत बार बच्चों को। तो यहाँ पे आपका नीचे एसिड है, यहाँ पे बेस, रिएक्शन कराओ। तो Na+ के साथ NO2-, तो कोई दिक्कत नहीं, NaNO2 बन जाएगा। प्लस बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ठीक है। एक बात मैं और बोलता हूँ कि अगर बच्चों हम HNO3 जो इक एसिड होते हैं, इक एसिड, जैसे ये इक एसिड है नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड से अगर बेटा मैं इसको हाइड्रोलिसिस कराऊंगा ना, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, NO3-1। तो जो इक एसिड है, ये इक एसिड है, तो इक एसिड से बनने वाले जो बच्चों ऑक्सो एनाइन होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सो एनायन, ठीक है। बिकॉज ये ऑक्सो एनाइन, अभी जो ऑक्सो एनायन बेटा बन चुके हैं, इनको अपन बोलते हैं 8, लास्ट में लगाते हैं 8। जैसे नाइट्रिक एसिड था, तो बनेगा यहाँ से नाइट्रेट आयन, ठीक है। अगर बच्चों नाइट्रस एसिड होता, जैसे HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, अस एसिड है, तो अस एसिड से बनने वाले जो आपके ऑक्सो एनाइंस होंगे, जैसे यहाँ पे NO2-1 बनेगा, तो इसका नाम होगा आपका नाइट्राइट आयन। व्हाट इज दिस, नाइट्राइट आयन। NO3-1 इज नाइट्रेट आयन, इक एसिड से बना है। इक एसिड से बनने वाले ऑक्सो एनाइन के लास्ट में 8 लगाते हैं, और अस एसिड से बनने वाले ऑक्सो एनाइन के लास्ट में अपन ITE लगाते हैं, तो इसका नाम होगा नाइट्राइट होगा। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है? यस, आगे चलते हैं। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। जैसे बच्चों आप देखते हैं ना कि आपका जैसे ऑक्जेलिक एसिड, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे आपका एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड से अपन अगर निकालते हैं ना H+ आयन को एक्वस मीडियम के साथ, तो यहाँ से क्या बनता है, एसिटेट आयन बनता है। देखो, तो एक एसिड से क्या बना, 8 आयन, एक एसिड है ना एसिटिक, तो यहाँ से क्या बना, 8 आयन, लास्ट में 8 आएगा, एसिटेट आयन। जैसे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, तो वहां से बनता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक से क्या बनता है, ऑक्सलेट आयन बनता है ना, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बाकी बच्चों बनेगा ये वाटर मॉलिक्यूल, ऊपर 2 मोल्स है, तो 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ कर देना, 2 बिकॉज मेरे को HNO2 को कैंसिल आउट करना है। चलो निकालते हैं बेटा यहाँ से, ये इससे कैंसिल हो गया पूरा, एक वाटर से वाटर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका N2O3 प्लस ये बच गया 2 मोल्स ऑफ NaOH। रिजल्ट में बच्चों आया 2 मोल्स ऑफ NaNO2 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर। प्लीज चेक ना सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, बिल्कुल। दिस इज द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत बताओ बच्चों? यस, आंसर क्लियर हुआ सभी को? चलो गुड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आता है, जिसको मैं लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन बच्चों आता है NO2 के ऊपर। N2O5 नहीं सर, N2O3 नहीं सर, NO2 मैंने दे के रखा है कि NO2 के साथ अगर बच्चों आता है एक्वस NaOH, तो फिर आंसर क्या बनेगा। ये काफी अच्छा रिएक्शन। तो इसके पीछे ना बच्चों एक कॉन्सेप्ट काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं ना पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, NO2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, बोलोगे सर +4 आएगा नाइट्रोजन का, देखा चेक कर लो, +4 आएगा। तो जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो आपका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ना तो N2O3 है, नहीं बच्चों N2O5 है। N2O3 होता तो नाइट्रस बन जाता, N2O5 होता तो बेटा आपका नाइट्रिक एसिड बन जाता। बट यहाँ से क्या बने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे मत कर देना। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि सर NO2 के साथ ना मैं वाटर मॉलिक्यूल को सीधा ऐड कर दूंगा, तो जैसा अभी तक आप बना रहे थे कि सर H2 यहाँ से, नाइट्रोजन यहाँ से, O3 यहाँ से, तो ये कोई कंपाउंड एसिड नहीं होता है। H2NO3 कोई भी किसी भी टाइप का एसिड नहीं होता है, ये कंपाउंड कभी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी कभी डिफाइन नहीं है, तो ये कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए कभी भी इस ट्रिक को यहाँ मत लगा देना। तो इसके लिए बेटा एक अलग से कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, जो +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो क्या करो बेटा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से ना 2 बना दो प्रोडक्ट। कैसे, ध्यान दो। तो एक तो बच्चों आपको बता देना है HNO3, इससे अधिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला, जिसका आपको +5 मिलेगा। एक लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको मिलेगा HNO2, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका +3। लेकिन मेरे को तो बच्चों +4 ही डिफाइन करना है ना। तो अगर ये दो प्रोडक्ट ये बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला, एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला, 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे NO2 से। ये बिल्कुल सीक्वेंस होता है। जब इसको बीकर में डालोगे ना पानी के साथ NO2 को, तो पहले 2 में ब्रेक हो जाता है, एक HNO3 के अंदर, एक HNO2 के अंदर। क्यों ब्रेक होता है मैथमेटिकली समझो बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है,
इसका यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन का 5, नाइट्रिक में यहाँ पे कितना है +3, तेरा एवरेज तो निकालो, +5 +3 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो +4 निकल के आ जाएगा। क्या NO2 में नाइट्रोजन का +4 था? बिल्कुल था, बस आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये डिसोसिएशन होगा, देन ये HNO3 और H2 और आपके HNO2 में डिसोसिएट होगा, देन अपने ऑक्सीडेशन नंबर को भी डिफाइन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन +4 है, तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए +4 मैंने डिफाइन कर दिया, तो वो आपका कंप्लीट आंसर है। तो पहली स्टेप की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि बच्चों NO2 के साथ अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएगा तो देखेंगे अपन क्या आंसर बनेगा। तो दो आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, एक तो बनाना है आपको HNO2 और दूसरा आपको बनाना है HNO3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। बाकी बच्चों बैलेंसिंग को ध्यान देना, यहाँ पे दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं ना 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी बैलेंस करके देखो 2 2 जा 4, 4 और 1 5, यहाँ पे 3 2 5 बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन है बिल्कुल, और बेटा कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस हो गया। पहली स्टेप बैलेंस। सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो बच्चों यहाँ पे ना 2 एसिड मिल चुका है, एक एसिड ये मिला है, एक एसिड ये मिला है, तो जितने एसिड्स बनेंगे उतनी बार बच्चों NaOH यूज किया जाएगा, ठीक है, उतनी बार NaOH यूज किया जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो पहली बार बच्चों क्या होगा कि जो NaOH आपको मिला है वो NaOH फर्स्ट रिएक्ट विद HNO2, करा दो भाई, क्या बनेगा प्रोडक्ट? न्यूट्रलाइजेशन, NaNO2 प्लस आपका बन गया वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटा तीसरा एसिड भी तो बचा है ना, दूसरा HNO3 बचा है, तो फिर से NaOH आएगा, फिर से करा दो आप HNO3 के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा NaNO3 और प्लस बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, खत्म रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शंस आपको देखनी पड़ेंगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल कर दो, इन दोनों से कैंसिल, ये इंटरमीडिएट खत्म हो गए, बाकी क्या क्या बचा उसको लिख दो। तो यहाँ से आपके ये 2 मोल्स NaOH हो जाएंगे, 2 मोल्स NaOH प्लस क्या होगा 2 मोल्स ऑफ NO2 हो जाएगा। बाकी बच्चों एक वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल ये बचेगा। इधर क्या बचा? यहाँ से बचा एक तो आपका NaNO2 सोडियम नाइट्रेट और एक बच्चों बनाया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NO3, और बाकी आपका बचेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो आप चेक कर लेना, बैलेंस कर लेना, सब कुछ यही करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सब कुछ क्लियर है बेटा? बताओ सभी लोग। तो अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा इसको जरा याद करके तो दिखाओ, तो आपको ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है, बैलेंसिंग की भी दिक्कत होगी, बाकी सब भी प्रॉब्लम्स। लेकिन आपको अगर इसको आपका एक लॉजिक पता है ना, तो वो लॉजिक आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 पार्ट में ब्रेक होगा, HNO3 के अंदर और HNO2 के। समझ में आया सभी को? बिल्कुल आसान था। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर उसने बेटा NaOH के साथ एक्वस लिखा है तो क्या बनेगा? ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप लोग कर पाओगे बिल्कुल। ट्राई करो एक बार जरा, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट यहाँ से? यस। तो यहाँ से पहली स्टेप बच्चों क्या होगी? CO2 के साथ वही आपका वाटर, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, पानी डालेंगे तो बच्चों एसिड बनेगा। और क्या बनेगा? देखो 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अरे ये तो होता है बेटा कार्बोनिक एसिड ना, कार्बोनिक एसिड बन गया आपका बिल्कुल। अब दूसरी सेकंड स्टेप बेटा क्या बन जाएगी वो देख लो। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ बेटा कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +4, आप निकाल लेना। यहाँ भी कितना आएगा आप निकाल लेना, 2 × 1 + x + -6 = 0, है ना। ये +6 - 2 कर देंगे तो आंसर विल बी +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सेम होनी चाहिए, ये हम लोगों ने हर जगह देखा है। ये तो आंसर ही गलत हो जाएगा, कुछ भी मत बना देना ऐसे। तो बच्चों यहाँ से आपका नेक्स्ट H2CO3 ये आपका एसिड है, अभी ये बच्चों बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, जो मैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, रिएक्शंस अलग अलग कितनी भी आ जाएं आप सेम पैटर्न को फॉलो करो। तो यहाँ से क्या आंसर बन जाएगा? ये बच्चों बन जाएगा Na2CO3। कैसे बनेगा देख लो बेटा, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा? CO3 - 2 मिलेगा, आप जानते हो कार्बोनेट, ये क्या कार्बोनिक एसिड है, एक एसिड है ना, तो एक एसिड का जो ऑक्सो एनाइन बनेगा ना उसके लास्ट में ATE आता है, तभी तो बच्चों इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तभी तो इसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल बात क्लियर। यस, तो यहाँ पे -2 चार्ज आपको मिल रहा है और इधर बच्चों क्या मिलेगा? 2H+। तो अब -2 तो यहाँ बच्चों कितना चाहिए? 2 सोडियम प्लस चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे ना 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बात समझ में आई? बिल्कुल इसी तरीके से आप भी करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो Na2CO3, बाकी बच्चों आप बना लो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल, हो गया ना। 2H- के साथ 2H+ आए, नाउ कैंसिल आउट। तो बच्चों देखो H2CO3 से ये पार्ट कैंसिल हो गया, बाकी को नीचे रख दो, CO2 बन गया।
2 मोल्स ऑफ NaOH बन गया। यहाँ से बच्चों आया आंसर Na2CO3 प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार, सभी क्लियर हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों रिएक्शन है Cl2O7 नाउ रिएक्ट विद aqueous NaOH। aqueous NaOH बताओ बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा। Cl2O7 के साथ अगर aqueous NaOH लेते हैं तो क्या आंसर बनेगा बताओ। तो पहले ना ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, कितना आएगा 2 into x 7 into -2 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू हो जाएगा इधर आपका +14, 2 से कैंसिल कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपको पता है कि बेटा हेलोजन फैमिली जो रहती है, हेलोजन फैमिली के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो कितना होता है, +7 ही होता है। बिल्कुल सही। तो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो इससे बनने वाला जो एसिड होगा उसके लास्ट में एक आएगा। तो यहाँ से बच्चों बनेगा क्या बनेगा आपका एसिड, जो एसिड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन +7 भी होना चाहिए, तो बिल्कुल एक एसिड बनेगा। तो यहाँ से आप बेटा आंसर बना सकते हो क्या HClO4। और बाकी आप ना अगर सिंपल स्टेप को फॉलो करो तो कोई दिक्कत भी नहीं, आप 2 कॉमन ले लेना और कुछ दिक्कत नहीं है। तो पहली स्टेप में लिखूं तो यहाँ से Cl2O7 के साथ वाटर मॉलिक्यूल लिखो जरा, तो क्या बनेगा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 7 और 1 8 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा HClO4 बनेगा, बस यही आंसर होगा। तो पहली स्टेप समझ में आ गई, बिल्कुल आसान थी। 2 मोल्स ऑफ HClO4 बन गया, एसिड बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अभी जो HClO4 बना है उसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। नाउ इट विल रिएक्ट विद NaOH। आप यहाँ से ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालो कितना आएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा, देखो 2 कोएफिशिएंट से मतलब है नहीं मेरे को, +1 + x 4 × -2 -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। +8 इधर +8 -1 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी +7। आया समझ में, बिल्कुल। तो ऑक्सीडेशन दोनों जगह बराबर है, हमने वेरीफाई कर लिया। अब क्या होगा भाई, इसके 2 मोल्स हैं तो अगर इसे आयनाइज करोगे तो मिलेगा 2H+ है और मिलेगा Cl O4 - 2 आयन, यही मिलेगा। चेक करो जल्दी से, क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, तो आपको Na+ तो आपको एक ही मिलेगा, तो 2 आपको चाहिए ना, बिकॉज Cl O4 - 2 आयन होगा, तो इसलिए बेटा यहाँ से ना 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका Na2, एक सेकेंड, 2 मोल से ना HClO4, ठीक है, 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा Na2 नहीं होगा, वो आपका Na हो जाएगा, Na के साथ आपका Cl O4, बाकी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। और बाकी आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 मोल्स वाटर। चेक करो बैलेंसिंग है क्या पूरी, बिल्कुल बैलेंसिंग होगी। 2H+ एन OH- एन कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, बन गया आपका प्रोडक्ट। Na2 थोड़ी लिखते हैं, 2 के साथ 2 फ्रंट पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बैलेंस। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा आपका Cl2O7 प्लस एक वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 2 मोल्स ऑफ NaOH, यहाँ से बच्चों हो गया आपका 2 मोल्स ऑफ NaClO4 प्लस 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया, क्लियर, यस। चलो, तो ये बच्चों यहाँ पे आपकी आज मैंने मेटेलिक जो आपकी नॉन मेटेलिक रिएक्शंस थी उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। अब कल जब हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसके बारे में हम कुछ और भी रिएक्शंस लेके आएंगे, जिसमें हम लोग बच्चों बात करेंगे भाई कि अगर क्लोरीन के साथ अपन अगर एक्वस NaOH को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों के पास पूछे गए हैं, अगर क्लोरीन के साथ ना, मैंने यहाँ पे जब एक्वस NaOH तो लिखा है, लेकिन इसके साथ ना बेटा मैंने कोल्ड लिखा है, कोल्ड एंड डाइल्यूट ऐसे लिखा होता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो उस केस में इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। दूसरा केस आता है कि Cl2 के साथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो तो फिर प्रोडक्ट क्या बनता है। तो चलो मैं इसको बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो, बताता हूँ इसको, मैं फिनिश करता हूँ। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी बच्चों रिएक्शंस आती है उस चैप्टर के अंदर भी, यस। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप बच्चों क्या है, Cl2 के साथ आप पहले वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ध्यान देना बेटा, ये जो Cl2 के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, जब आपका यहाँ पे एक्वस वाला फेज हो, डाइल्यूट वाला फेज हो, कोल्ड वाला फेज क्वेश्चन में दिया जाए, तो उस केस में आपको क्या फॉर्म करना है, एक तो HCl, एक करना है HOCl, ये 2 प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ठीक है, HCl और HOCl। जब कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला केस हो फर्स्ट स्टेप के अंदर, अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा कि एक ये भी एसिड है, एक ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, हाइपोहेलस एसिड। तो कराना क्या पड़ेगा कि आपका जो NaOH जो बेस है पहले वो रिएक्शन करेगा HCl के साथ,
ठीक, वो आंसर बनाना है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि बेटा फिर से NaOH आएगा, फिर रिएक्शन करेगा आपके HOCl के साथ ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना मैंने, HOCl की रिएक्शंस, एडिशन ऑफ HOCl, हाँ वही हाइपोहाइलेस एसिड। तो फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा, बाकी 1 वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप में क्या बनेगा, NaOCl बन जाएगा, और H प्लस साइन से OH माइनस, तो ये बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, एक वाटर से एक वाटर कैंसिल, जो दिख रहा है उसको नीचे लिख दो, सीधा आंसर बन गया। तो Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ से बच्चों बन जाएगा एक तो प्रोडक्ट NaCl, और दूसरा बनता है NaOCl, और प्लस बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो उस केस में आपको यही प्रोडक्ट फॉर्म करना है, NaCl और NaOCl, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसके बाद क्वेश्चन में अगर वो देता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो आंसर पलट जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर वो लिख के देता है, ये दोनों एक्शन स्पेसिफिक है, Cl2 के साथ उसने लिख के दिया हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना। तो इस केस में बच्चों कुछ भी नहीं करना अपन को, सीधा सा आपको पहली स्टेप वही फॉलो करनी है कि Cl2 के साथ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, बस यही चेंज होगा। HCl तो बनेगा बिल्कुल क्लियर, लेकिन दूसरा बच्चों बनता है प्रोडक्ट HClO3, वहां पे बनाता है HOCl, यहाँ बनता है HClO3। क्योंकि ये हॉट एंड कॉन्स्टेंट, ऐसा माना जाता है कि अगर बेटा हम टेम्परेचर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो उस केस में ना ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपका हायर एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन, वहां पे HOCl था लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर का HClO3 फॉर्म हो जाएगा, बट दोनों में कॉमन क्या होगा, HCl कॉमन होगा, तो ये भी एसिड होगा, ये भी एसिड। अब आप रिएक्शन करा लो सेकंड और थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में हो जाएगा NaOH के साथ आप सीधा फ्रंट पे लाओ HCl, तो यहाँ से बन जाएगा NaCl प्लस वाटर, और थर्ड स्टेप में आपका जो होगा वो NaOH के साथ HClO3, ठीक है। रिएक्शन करो तो यहाँ से मिल जाएगा NaClO3 प्लस आपका हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, कैंसिल आउट कर लो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक वाटर से वाटर कैंसिल, तो ये बन गया आपका Cl2 प्लस, इनको ऐड कर दो तो 2 मोल्स ऑफ NaOH से बनेगा बच्चों NaCl प्लस NaClO3, और प्लस आपका 1 मोल्स ऑफ वाटर। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, तो यहाँ पे आपकी नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, उनके बारे में कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, कि अगर बच्चों मेटलॉइड्स के साथ अगर एक्वस NaOH लिखा जाता है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन अपन ले लेते हैं, यहाँ पे अभी टाइम है अपने पास। जैसे बच्चों बोरॉन ले लिया मैंने, बोरॉन सिलिकॉन ये सब बोरॉन में ले लिया, ठीक है, मेटलॉइड है। तो बोरॉन के साथ अगर बच्चों मैंने एक्वस NaOH लिया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई बोरॉन के साथ ना वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके आओ, तो ध्यान देना। तो बोरॉन बच्चों मेटलॉइड है, तो सबसे पहले बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन परफॉर्म करता है, तो ये बच्चों कन्वर्ट होता है H3BO3 के अंदर, किसमें, H3BO3 के अंदर, और प्लस बच्चों रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, H2 गैस रिलीज करता है। और बैलेंसिंग की बात करें तो हम बैलेंसिंग बाद में भी कर सकते हैं कि भाई इसके 6 मोल्स आते हैं और H2 गैस आपकी 3 मोल्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यहाँ पे इसकी 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये होता कैसे है, तो उसके पीछे भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैकेनिज्म है कि बच्चों बोरॉन की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होता है, 1s2 होता है, सॉरी सेकेंड पीरियड का है, हाँ सेकेंड पीरियड का है। तो आपका यहाँ से बोरॉन की अगर बात करते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2 होगा और Np1 होगा। तो बेटा यहाँ पे ना p ऑर्बिटल्स आपका वेकेंट होता है, तो p ऑर्बिटल्स वेकेंट होने की वजह से भाई एक अगर एक्साइटेड करा भी दोगे तो आपको क्या होगा, NS के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, Np के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, ठीक है, एक अभी भी खाली होगा। तो जो ऑर्बिटल्स खाली होता है, इस खाली ऑर्बिटल्स के पास बच्चों क्या होता है कि भाई ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है बच्चों लॉन पेयर्स, तो लॉन पेयर्स बच्चों मूव करते हैं टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। तो बोरॉन के पास बच्चों क्या होगा, बोरॉन के पास क्या करेगा, ध्यान दो, बोरॉन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, हालांकि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये कहाँ पढ़ाया था याद करो बेटा, जब BH3 के साथ मैंने हाइड्रोलिसिस कराया था, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, HBO रिएक्शन, वहां भी इसका डिस्कशन किया है। तो H प्लस बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, H प्लस की फेज में बाहर चला जाएगा, तो B के साथ बच्चों एक OH कनेक्ट हो गया, समझ में आया, तो B के साथ मिल जाएगा एक OH, अभी भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो फिर से एक OH आएगा,
फिर से करेगा। इसलिए इस तरीके से बच्चों 3 वैलेंसी को ऑक्युपाई करने के लिए 3 OH आप पे कनेक्ट हो जाते हैं। जब 3 OH आप पे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप इसको कह सकते हो बी के साथ 3 OH। भाई बोरॉन के साथ आप कैसे लिखोगे इसको, आप जरा ध्यान से समझो। भाई बोरॉन के साथ आप 3 OH, एक OH यहाँ पे, ठीक है, एक OH इधर और एक OH इधर, समझ में आया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना BOH थ्राइस, और BOH थ्राइस को अगर हम एसिड के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, H3BO3। देखो ध्यान से, H3BO3 मिल रहा है ना, बिल्कुल सही। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से बोरॉन के साथ जब हम इसको रिलीज करते हैं, H2 गैस बेटा कौन सा है, जब वाटर मॉलिक्यूल जोड़ रहे थे तो एक H+ आयन बाहर जा रहा था, तो वही H+ आयन बच्चों कनेक्ट किस में हुए, वाटर मॉल H2 की गैस की फेज में, समझ में आया, H+ H2 में कन्वर्ट हो गया। ये भी बात समझ में आपको आ गई। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से पहली स्टेप कवर। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपके 6 मोल्स NaOH लेने पड़ेंगे आपके यहाँ पे 2 मोल H3BO3 के साथ। रिएक्शन परफॉर्म करा दो तो बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ Na2, एक सेकंड BO3 है ना, तो 3 जाएगा, Na3 हो जाएगा, बाकी आपका BO3 प्लस बनेगा 6 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच्चों बचेगा यहाँ से इसको 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 मोल्स ऑफ बोरॉन प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH। बाकी इधर से आप वाटर मॉलिक्यूल से वाटर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा, ये मिल जाएगा 2 मोल ऑफ Na3BO3 प्लस मिल जाएगा आपको 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक बात बच्चों समझ में आई कि अगर मेटलोइड के साथ अपन ने रिएक्शन अगर करा दी NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो H2 गैस रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलता यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो आज ये पॉइंट फिनिश हुए, कल बच्चों जब मुलाकात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।